Good morning students. How are you? I hope you all are fine and good. Today we are going to discuss from your EVS book class 5th chapter 14. Chapter name is Our Resources. Today we are going to discuss this chapter means Our Resources chapter question D. Question D is what? Multiple choice question. आज हम आपकी जो ईवीएस बुक की क्लास 5th की ईवीएस बुक की जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन सी का। क्वेश्चन सी क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये होता है कि कुछ ऑप्शन दिया जाता है और फिर उसमें हमें चूज करना पड़ता है, जो सही है उसमें हमें टिक लगाना पड़ता है। तो ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी कि पहला वाला ये क्या है? एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस मीन्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले रिसोर्सेस है। फॉरेस्ट पहला है, दूसरा बी है विंड, तीसरा है एनिमल्स एंड फोर्थ वाला है कॉयल। यानी कि अ में हम देखें फॉरेस्ट, बी में देखें विंड, एनिमल्स और सी में देखें एनिमल्स और डी में देखें कॉयल। फॉरेस्ट ख़त्म हो जाती है कैसे? डिफॉरेस्टेशन जब होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फॉरेस्ट को काट लेते हैं ट्रीज वगैरह तो ये ख़त्म होती है, ठीक है। वैसे एनिमल्स है, एनिमल्स का भी हंटिंग अगर मनुष्य अपने नीड के लिए करता है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। कोयले की मनुष्य यूज़ करता है और डिफरेंस पे भी यूज होती है, ये भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन कौन सा ख़त्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होता है? विंड है। हवा कभी ख़त्म नहीं होती है, तो इसमें हम लगाएंगे टिक। तो सही आंसर कौन सा है? दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट टू में सॉइल एरोशन मेक बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड। जो सॉइल एरोशन होता है कि सॉइल का जो मिनरल वगैरह होती है कैन बी प्रिवेंट बाय दिस मेथड, यानी कौन सी मेथड में हम इसको प्रिवेंट यानी कि बचा सकते हैं मिट्टी का जो मिनरल्स को? रेनफॉल, कटिंग ट्रीज, अ में रेनफॉल, बी में कटिंग ट्री, सी में प्लांटिंग ट्रीज और डी में ओवरग्राजिंग ऑफ एनिमल्स। पहले रेनफॉल, जैसे कि ज़्यादा बारिश होती है तो भी क्या होता है? मिट्टी बह जाती है। बह जाने के बाद क्या होती है? उसके जो मिनरल्स वगैरह होती है उसका वो क्या है? वो भी बह जाता है। कटिंग ट्रीज में प्रिवेंट होती क्या? डिफॉरेस्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पर हम कटिंग ट्री करते हैं तो उसमें प्रिवेंट होगा क्या? बचाव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है प्लांटिंग ट्रीज। प्लांटिंग ट्रीज के बाद है ओवरग्राजिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दौर पर जैसे कि हम एनिमल्स जो ओवरग्राजिंग करते हैं, चरते हैं, एक फील्ड को ख़त्म कर देते हैं पूरा, वो ग्रास वगैरह खा के, उसमें भी प्रिवेंट होगा क्या? सॉइल एरोशन की नहीं होगी। लेकिन किस में होगी? इसमें सही करेक्ट आंसर कौन सा है? प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर हमें ट्री लगाना चाहिए। अगर ट्री लगाएंगे तो हमारी क्या होगी? सॉइल एरोशन को हम प्रिवेंटेड कर सकते हैं। ये मेथड सही है। दिस इज correct method of soil erosion. Okay, next 3, India is the largest producer of this mineral. कौन सी यहाँ पे 1 A B C D जो मिनरल्स दिया गया है? पहला तो है अ, दूसरा वाला अ में है आयरन, बी में है गोल्ड है और सी में है फील्ड स्पार्स और फिर डी में है मिका, ठीक है। तो इंडिया इन सारे मिनरल्स में कौन सा मिनरल्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पर वो प्रोड्यूसर्स है ना, करता है? वो आयरन में करता है क्या? नहीं करता है। गोल्ड में भी नहीं, फील्ड स्पार में इसमें भी नहीं, लेकिन मिका भी एक क्या है? वन टाइप ऑफ मिनरल ही है। मिका भी एक मिनरल, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और फिर इसका ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कौन? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मिनरल। कौन से मिनरल? मिका। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग, उसका हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई।
ई का डिस्कस करेंगे हम अभी। डिफाइन है तो डेफिनेशन है व्हाट इज, यानी कि ये क्या है। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। ई क्वेश्चन का मतलब इस ई में है डिफाइन। डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्या है? कंजर्वेशन, CON SCR VATION, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑफ रिसोर्सेस, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है? कंजर्वेशन इज द केयर conservation is the care and protection of the protection of these resources so that they can persist for future generation, for future generation. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है? कंजर्वेशन इज द केयर एंड प्रोटेक्ट्स ऑफ दिस रिसोर्सेज सो दैट दे कैन प्रेस्टिस फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए जो कंजर्वेशन हम रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। इट्स मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइसली एंड प्रिजर्विंग देम फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि हमारे जो आगे जो जनरेशन के है उसके लिए भी हमें क्या है, जो नेचुरल जो रिसोर्सेस हमें मिला है उसको बहुत वाइसली हमें क्या है यूज़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या है नेक्स्ट जनरेशन को उसमें क्या है प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बहुत केयर उसको करना है, उसको प्रोटेक्शन करना है हमें इस रिसोर्सेस को, और फिर हमारे जो फ्यूचर जो जनरेशन आने वाले हैं उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट 2 का है पोचिंग। पोचिंग मीन्स ये होता है गैर कानूनी तौर पर जो हंटिंग करते हैं हम एनिमल्स वगैरह को, है ना, उनको करते हैं, वो होता है पोचिंग।
गैर कानूनी ढंग से हम पशु पक्षी का, है ना, हम क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं और उनको हम क्या है एंटरटेनमेंट के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो द हंटिंग ऑफ एनिमल्स, द हंटिंग of animals hunting of animals for sport or entertainment has made endangered the killing of animal animals for their teeth, skin, tusk, for their teeth, skin, tusk, bones and fur is called poaching. It's called poaching. जैसे कि ये लिप्त होने के लिए जा रहे हैं सारे एनिमल्स। कैसे ये लुप्त होने के लिए जा रहे हैं कि उनको खतरा है ना, खतरा है उन लोगों को। कैसे खतरा है हम देखेंगे। द हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट हैज़ मेड देम एंडेंजर्ड। तो जैसे हम एनिमल्स को हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और क्या है स्पोर्ट के लिए, और फिर एंटरटेनमेंट करने के लिए सर्कस वगैरह में क्या है एनिमल्स को लेके एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का, तो ये मेड करता है उनको एंडेंजर्ड, यानी कि खतरा उनको लिए संकटग्रस्त होते हैं इस वजह से वो। तो मैं जैसे कि एनिमल्स का क्या क्या यूज़ करते हैं लोग लेके, द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर टीथ, है ना, जैसे किलिंग करते हैं उनको मारने के बाद उनका टीथ लेते हैं, है ना, वो यूज़ करते हैं, स्किन को लेते हैं, टस्क को लेते हैं, और बोन्स एंड फर इज कॉल्ड पोचिंग। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, पोचिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 में हम देखेंगे है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आपको पता है बच्चों? डिफॉरेस्टेशन होता है जैसे कि ट्रीज वगैरह को बहुत लार्ज स्केल में हम कटिंग डाउन करते हैं ट्रीज को, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, 3 डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन
डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। कटिंग डाउन ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया, या cutting down trees over a large area, यानी कि हम ट्रीज कटिंग करते हैं और हमारे जो नीड्स के लिए मनुष्य का, जैसे कि मकान वगैरह मकान बनाते हैं तो उसमें भी क्या है ट्रीज का जो कटिंग करके लेके आते हैं, तो कुछ फर्नीचर बनाते हैं या छत के यानी कि अंदर जो बनाते हैं ना, तो उस सारे के लिए क्या करते हैं, ट्रीज कटिंग होती है। तो ये लार्ज स्केल में जो ट्री कटिंग होती है उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओके, देन फोर है सॉइल एरोशन। The loosening and washing away of soil by various natural agents, human activities. Natural agent human activities this is called soil erosion. सॉइल एरोशन का हम देखते हैं द लूजनिंग एंड वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल बाय वेरियस नेचुरल एजेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड सॉइल एरोशन। जैसे कि मिट्टी जो लूजिंग हो जाती है या वॉशिंग हो जाती है ना, और फिर वो वेरियस जो नेचुरल कुछ चीज फ्लूइड वगैरह होते हैं ये सारे, और मनुष्य का जो एक्टिविटीज़ होती है उसके ज़रिए क्या होता है, ये सॉइल एरोशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल एरोशन बोलते हैं हम, ठीक है। तो और नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, लास्ट नेचुरल रिसोर्सेस 5 नेचुरल रिसोर्सेस। Natural resources, the material provided by nature
by nature are called natural resources. Natural resources. नेचुरल रिसोर्सेस वो है जो मटेरियल्स हमें जो नेचर से प्रोवाइड करते हैं, है ना, नेचर हमें प्रोवाइड करता है, नेचर से हमें मिलता है, तो वो होता है नेचुरल रिसोर्सेस। तो आपको समझ में आ गई। फर्स्ट वाला था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, और नेक्स्ट वाला था पोचिंग, और थर्ड वाला था डिफॉरेस्टेशन, और फोर्थ है सॉइल इरोशन, और उसके बाद है क्या है 5 का था नेचुरल रिसोर्सेस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आपका जो ये चैप्टर ख़त्म होंगे, और आपका क्वेश्चन लास्ट था क्वेश्चन सी डी एंड ई, और आज ये हो गया आपका कंप्लीटेड। तो मैं इसको क्या है होमवर्क के लिए मैं दे दूँगी, और नोटबुक में लिख के उसको फिर फ़ोटो खींच के मैं आप लोगों को भेज दूँगी आप लोगों के पास। उसको देखना है और अच्छे से आप लोगों को लर्न करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।